जय जगन्नाथ पिलाने मु रंजन पुणी थे तुम मानक स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल एक नुआ भिड को सो पिलाने आज भिडियो आम आलोचना करवा तुम दशम श्रेणी हिंदी बहीर प्रथम गद्य जोटा रही जार ना हूँ मधुर भाषण से मधुर भाषण को आज आम ये भिडियो बिल्कुल वन शॉट भिडियो रोटे भिडियो सबू डिटेल रे आम पढ़ा प्रत्येकटी जो मानक भी हिंदी आसुनी कहूच भावुच तो से आराम से टॉपिक टाक बुझीपर खाली कौन कर तुम मैंने ना टे ध्यान सहित देख कौ वार्ड को मुझे कहूँ ओडिया रे सब गुड़ाक तुम मानक बुझेबी ठीक अच्छे ताद्वारा तुम मैंने आउ टे माने वीडियो सरला निजे टे आउ गोटे थर पढ़ी नब मु जो वार्ड गुड़ाक तुम मानक कही से वार्ड गुड़ाक आउ थे टे रिमाइंड कर नब देख तुम मानकर ये मधुर भाषण चैप्टरटा सबुदिन क्लीयर हो ठीक अच्छे तो आशा करुँच से करवा ता पूर्व चैनल जब नुआ अच्छा सब्सक्राइब करने बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने ऑल बटन रे क्लिक करने ठीक अच्छे तो यार लेखक होती किए ना गुलाब राय तो प्रथम आम लेखक परिचय गुलाब राय विषय टी जाना तापर मधुर भाषण जहाँ भी विषय वस्तु रही आम आलोचना करवा तो मधुर भाषण कहले कौन पिला माने मधुर कहले तुम मैंने जान मीठा भाषण कहले आम कथा बोली कहीपर तो मीठा कथा ये मीठा कथा को लेकिन गुलाब राय बहुत सुंदर गोटे गद्यटी रचना कर प्रबंधटी लिखिं ताकू आम पढ़ा बुझा से तो पर कथा प्रथम आम लेखक परिचय टी जानी नवा तो बोले गुलाब राय कथा जदि मुझे कहबी ताहले सी 1888 मसीह इटावा जन्म होते गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ इटावा शहर में 1888 मसीह जन्म अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा माने तांकर माँ बापांकर जो धार्मिक प्रभाव थिला दार्शनिक प्रवृत्ति थिला तार प्रभावटा क्या पड़ा ना गुलाब राय पड़ा माने माँ बापा बहुत धार्मिक श्रेणी लोक थे आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तक लिखे हैं बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई जो गुलाब राय थे गुलाब राय कौन करते पाठ कौन पढ़ी पिला माने ना एमए करते सी मास्टर इन आर्ट्स बोली जोड़ा कहुए कौन करते ना दर्शन शास्त्र सी मास्टर्स करते ओके आउ ता छड़ा सी दर्शन शास्त्र उपरे बहुत गुड़ाए बही लिखिं है पर जाइकी जो रुचिटा जो कौन भावधाराटा कुआड़ को आसला ना साहित्य आड़ को केंद्रित होती ठीक अच्छे आग्रा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए ता सहित आग्रार सेंट जॉन्स कॉलेज रे से अध्यापक भाव में काम कर आपने एलएलबी की परीक्षा भी पास की एलएलबी जोड़ा रोचे तुम मानकर वकिलाती पढ़ा जाए लॉ बोली कहा जाए तो से लॉ परीक्षा सी पास होती आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया साहित्य संदेश का अपने सफल संपादन भी थी है साहित्यर अध्ययन सी कौटी करते ना आग्रा रहा समय साहित्यर अध्ययन करते छड़ा गोटे पत्रिका जार ना हूँ साहित्य संदेश तार संपादना कार्य सी सफल भाव में तुले ठीक अच्छे आउ टे तुम मुझे मन पकईदा चाहिए गुलाब राय जन्म कौटी होता इटावा सहर में 1888 मसीह होता माँ बापा बहुत धार्मिक थे तेणु से जो धार्मिक और दार्शनिक प्रभावटा पड़ा तेणु जेहेतु दार्शनिक बैकग्राउंड आसते तेणु दर्शन शास्त्र रे से एमए पाठ पढ़ी ता छड़ा दर्शन शास्त्र उपरे बहुत गुड़ाए बही लेखिकी जापर धीरे धीरे तांकर रुचि जो कौटी की केन्द्रीभूत है ना साहित्य उपर को केन्द्रीभूत होती आउ सी ये जो साहित्य साधनाटा कौटी करते ना आग्रा रहा समय कहीं ना आग्रा सेंट जॉन्स कॉलेज अध्यापक रूपे नियुक्ति मिलता अध्यापक भाव में सी काम कर सेंट जॉन्स कॉलेज रे ओके तापर सी एलएलबी परीक्षा जोड़ा लॉ पढ़ा जाए वकिलाती पाठ पढ़ा जाए से वकिलाती परीक्षा से कौन कर माने सफल रूप से पास कर क्लियर है पिला माने बुझा पड़ी ना किसी डाउट अच्छी तापर हाँ साहित्य संदेश नाम गोटे पत्रिका हाँ पत्रिकार संपादना से सफल भाव में कर बुझला ये जिनस ओके बहुत गुड़ा क्वेश्चन आसपर गुलाब राय दर्शन इतिहास राजनीति साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके खाली दर्शन शास्त्र नुह इतिहास उपरे राजनीति उपरे साहित्य उपरे तांकर बहुत गुड़ाए अमूल्य ग्रंथ सी हिंदी साहित्य को देकी जाइछंती उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए
आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया है है आग्रार विश्वविद्यालय तांको गोटे उपाधि मध्य प्रदान करछि तांकर से साहित्य साधना पाई से उपाधि कौन ना डी लिट नाम एक उपाधि तांकर साहित्य साधना पाई आग्रा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त करछन्ती से ठीक अछि तापर तांकर लेखा गुडी को भीतर हम टिके देखिबा जदी ताले मन की बातें कर्तव्य शास्त्र पाश्चात्य दर्शन का इतिहास बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचना है एगुड़ा हूँ दार्शनिक रचना बड़ी भितर जाऊँ कोड़ा मन की बातें कर्तव्य शास्त्र पाश्चात्य दर्शन का इतिहास बौद्ध धर्म ये सब गुड़ाक दार्शनिक रचना है। नवरस प्रसाद जी की कला सिद्धांत और अध्ययन हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचना है एगुड़ाक आलोचनात्मक रचना भितर जाऊँगी से भाया ढलुआ क्लब एटा बहुत थर क्वेश्चन रे आछी एग्जाम रे तुम मानकर मन रखिबो प्रबंध प्रभाकर जीवन पथ मेरी असफलताएं फिर निराशा क्यों आदि संग्रह में उनके निबंध संकलित हुए हैं एगुड़ाक सब निबंध गुड़ाक संकलित होकर रही है उनकी निबंध में विषय प्रतिपादित की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है जो निबंध गुड़ाक आम पढ़ा बा पढ़ुचे बा सी जहाँ भी लिखिकी जाइए विषयर प्रतिपादितार स्पष्टता से संपूर्ण भाव में जना पड़ सी जो भी विषय निबंध लिखुले तार संपूर्ण रूपे स्पष्ट भाव में ताकू कौन करते ना आम आगे आणिकी उपस्थापित करुले बुझीगला तो ये हूँ तुमको पढ़ाई पड़ो मुख्य मुख्य रचना गुड़िक इंपोर्टाट मुझे कहि इंपोर्टाट भितर तुम जो निबंध गुड़ाक निबंध संकलन गुड़ाक रोचे इंपोर्टाट रोके आउ बाकी जन्मटा टी इंपोर्टाट रिट क्वेश्चन आसी जाए बारंबार है से पत्रिकाटा इंपोर्टाट रही जिनस को तुमने टे पढ़ीदेव क्लीयर है तो ये लेखक परिचय बर्तमान आम पढ़ा सरला बर्तमान आम जा विचार बोध माने यही जो चैप्टरटा आम पढ़ा चैप्टर आम क्या विषय पढ़ा कौन कौ विषय आम पढ़ा तो टाइटल रू तो तुम जानी मधुर भाषण कहले मीठा कथा विषय आम पढ़ा तो मधुर भाषण मतलब मीठी बातें मीठा कथा सच में मीठी बातों से मधुर व्यवहार से शिष्टाचार और विनय से दूसरों का दिल जीता जा सकता है ठीक कथा प्रकृत में जदि जनक आम भल भल कथा कहवा भल व्यवहार देखा हाँ ताकू आम शिष्टाचारितार सह कथा कहवा विनय व्यवहार करवा ताहले आम अन्यर जहाँ जहाँपाई आम ये सब व्यवहार देखा सी निहाती भाव में आमको प्रिय भाजन कर एबे देख तुमको जड़े किए गाड़ी कर भल कहबनी कि तुम मिसबनी ना ना जी तुमको सब भल भल कथा कहूँ हाँ तुमको सुंदर व्यवहार देखा सम्मान दौची साथी तुम मिसब ठीक से ही हूँ मधुर भाषण ओके तो भाषा मनुष्य की बड़ी संपत्ति है एटा मन रख भाषा हूँ मनुष्यर सबुठ बड़ संपत्ति वह मीठी बात करके समाज में मित्र बनाते हैं कड़वी बोली से दुश्मनी मोल लेता है कौन देख भाषा हूँ मनुष्यर बड़ संपत्ति कहीं ना से भाषा मध्यम आम समाज रे गोटे मित्र भी करि परिबा गोटे शत्रु मध्य करि परिबा केमिति केमिति माने मित्र केमिति करि परिबो जदि जनकु तमे भल भाषा कहिलो भल कथा कहिलो ताले सी तमरो ऑटोमेटिकली मित्र होइजिवो किंतु जनकु तमे सेही भल कथा बदल रे तमे ताकू गाली दबो ताले से कोन हबो ऑटोमेटिकली तमरो शत्रु होइजिवो ऑटोमेटिकली से तम सहित केबे माने मित्रता रखिबो कि रखिबोनी ना तेणु से तमरो शत्रु विवेचित होइजिवो क्लियर हला कि नै जिनसटा होछि नाराजगी अहंकार घमंड कठोर भाषा से व्यक्त हो जाते हैं कठोर भाषा रू आमको कौन जना पड़े जदि जनक पार्टी सब खराब भाषा बाहर ता अर्थ कौन तार मतलब कौन मतलब हूँ सी नाराज अच्छी से कौ गोटे कथार नाराज अच्छी ना कि अहंकार ता भीतर भरी रही घमंड भरी रही ये तीन टा जिनस हेले ही कठोर भाषण बाहर ना केबे बाहर ठीक अच्छे एक तो तुम रागिकी थी दुई तुम भीतर अहंकार थी बा घमंड रे भरपूर होते कठोर भाषा पार्टी बाहर ना केबे बाहर मन वचन कर्म में निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है जदि जेकोसी लोक तुम जो गोटे निष्कपट लोक पाखक जीव जहाँ पाखे ना लोभ थी ना माया थी ना गर्व थी ना अहंकार थी हाँ ता पार्टी केबे पिला माने खराब शब्द बाहर ना अर्थात सी कहले कौन लेखक कहते मन वचन आउ कर्म ये तीन जाक जदि आमर निष्कपटता अच्छी ताहले निहाती भाव में आम पार्टी केबे कौन कठोर वचन बाहर आम सब मीठी बात
कहिबा। ओके, सरल हृदय का व्यवहार और कपट या दिखावे की तकलुक पहले असर भले ही करे पर देर सवेरे पहचाने जाते है। कौन कहला? सरल हृदयर व्यवहार, कपट दिखावे की तकलुक कहले कौन देखे हवा है कि गोटे सरल हृदयर व्यवहार आउ देखे हवा, कपट किंबा देखे हबार व्यवहार है कि जड़े जड़े था ना, तुम मान भी भेटी रियल लाइफ रे निज जीवन रे कई कई एमती था सतरे जी तुमको कनसर्न देखो माने जमी तुम माँ कथा कहबी है, माँ सब गोटे माँ जो छुआ को प्रेम करे से निष्कपट प्रेम होता है कि सेठी कपट बिल्कुल भी नथिबो। आउ किछि जो माने तुम खराब चाहूबे से सब कपट करेंगे। हाँ, देखेला बेलिया तुम आगरे गोटे कथा कहे, पछरे गोटे कथा कहे, तो यहाँ से सीना आमको जना पड़ेनी, बट देर सवेरे माने दिने ना दिने सेटा आमको जना पड़ जाए, आम से चिन्ही जाती ना। नहीं, लेखक कहता है कि क्यों ना मीठी बाणी बोले, दूसरों को खुश करे, आप भी खुश रहे। लेखक कहबार मतलब हूँ जे जदि एमती होउची ताहले आमे काहेकि मीठा कथा न कहबा। मीठा कथा कहबा द्वारा कौन हम ना निजे भी खुशी हवा, अन्य को मध्य आमे खुशी देई परिबा। तेणु लेखक कहते जे सब आमको मीठा कथा कहबा दरकार। क्लियर है कि नहीं? हम भद्र बने, सभ्य बने, सरल बने, यह मानवता की लक्षण है। दुनिया में सफलता और कामयाबी की कुंजी तो मीठी बातें ही। लेखक कहवा मतलब हूँ आमे भद्र हवा, सभ्य हवा, सरल हवा, यहाँ गोटे मनीषर लक्षण होता है कि मनीष माने भद्र, सभ्य और सरल हवा दरकार। यहाँ हूँ मानवतार लक्षण। तेणु दुनिया रे जदि सफलतार जदि कौन सी चाबिकाठी अच्छी ताले सी हूँ कौन ना मीठी बातें है कि आमे जदि मीठा कथा कहवा, मीठा व्यवहार देखा, हाँ, विनयपूर्ण व्यवहार करवा, ताहले आमे निहाती भावे दिने ना दिने सफलतार श्रेष्ठ सीमार जाकि आमे पहुँची पारिबा। ये गला विचारबोध है कि यही विचारबोध को लेकिन यही संपूर्ण प्रबंधटी को आमे पढ़िबा आउ बुझिबा। आरंभ करिबा मीठा कथा बा मधुर भाषण। क्लियर होची? जोठी भी तुम मानकर किसी डाउट रहिला कमेंट बॉक्स रे आराम से पचारिबो, किसी असुविधा नहीं, तार रिप्लाई तुम मानक मिल जिवो सांगे सांगे, नहले भी किछ समय भितर माने मु जदि बिजी थिबी ताले देखिला मीन्स तुमको रिप्लाई करिया पय ट्राई करिवि। ओके पिला माने, चलो जीवा। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। एरा सब बिट क्वेश्चन रे आसीओ पिला माने, लाइन टू लाइन पढ़िया पय पड़िबो हला। बिट क्वेश्चन रे आसीओ किस पर मनुष्य की विशेष अधिकार है, भाषा पर मनुष्य की विशेष अधिकार है, किसके कारण मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है, भाषा के कारण मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। ये सब गुड़ाक आसो बिट क्वेश्चन रे तुम एग्जाम रे बारंबार बारंबार ये क्वेश्चन गुड़ाक पचारे। प्रैक्टिस करवा, आम प्रैक्टिस असुविधा हेनी, प्रैक्टिस आम करवा, व्यस्त हबार किसी ना। एनुअल एग्जाम तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे करेबी। ओके, एबे खाली डिटेल रे जिनस गुड़ाक तुम जब शुणीदेव थरे थरे बुझीज ताहले प्रैक्टिस कला बेले इजी हो तुमको। ओके, तो लेखक ये कहले भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा उपर मनीषर विशेष रूप से गोटे अधिकार अच्छी। कहीं पिला माने टिके लक्ष्य कले आम जापर जे मनीष ही एकमात्र प्राणी जे कि भाषा प्रयोग करें। ध्वनि अलग जिनस, भाषा अलग जिनस। ध्वनि कौन, भाषा कौन? गोटे मिनिट पिला माने सॉरी, हाँ एबे को ध्वनि कौन आ भाषा कौन? ध्वनि हूँ आम मुखर जो साउंडटा बाहर से ध्वनि। से तो आम कह ध्वनि गुड़ाक जदि आम कहवा ताले पशु माने ध्वनि निर्गत करती, पशु माने ध्वनि कही पारती। किंतु भाषा कौन? से ध्वनि को उचित ढंग देवा, उचित रूप देवा, जहाद्वारा आम आमर मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश करें। जो वाक्य आम कहीपर से आम भाषा बोली कहूँ। तो ये जो भाषा उपरे मनीषर विशेष रूप से कौन रही ना अधिकार रही। आ भाषा कारण ही मनुष्य कौन करना एत प्रकार उन्नति करि। इमाजिन कर जदि वर्तमान आम भाषा शिखी न था ताहले तमे एबे जो घर रही मोबाइल बसिकी पढ़ी दौच ये पाठटा यहाँ केमी होता संभव हो पार ना। आम भितर ज्ञान नॉलेज एक्सचेंज हो पार ना, आम भितर भावना फिलिंग्स एक्सचेंज हो पार ना ना। तेणु भाषाटा गुरुत्वपूर्ण जिनिस। आ से भाषा जोगुरु मनीष कौन कर आज एते उन्नतिर चरम शिखर रे जाके पहुंची। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति कर चला आया है। किसके कारण? भाषा के कारण। भाषा न कही पारथिबारु जानवर माने माने पशु माने हजार वर्ष है जो थिले आज से जगह अच्छा से परिवर्तन किसी देखा जाए। किंतु मनीष
हजार वर्ष तले कौन थिला जंगल रहूला ना कि आज सी एते प्रकार उन्नति करि पारछि कहा जोगु ए सब होछि भाषार प्रभाव। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होते हुए भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। कहले कौन से कहूँ ना आमे जदि देखिबा मनुष्यर बल आ अन्य जानवर अन्य पशु मानकर बल कथा जदि आमे कंपेयर करिबा ताहले आमे देखुछे हमर बल होची सबुठु न्यूनतम। एमिति कि आम घरे जो आमे पोषा जीवजंतु मध्य रखती जमीक कि आमर गाई होगला बलद होगला से तुलन में आमर कि बल अच्छे से जदि आमको मारी पकईदेवे बोले मरजा है कि एते भौतिक बल एते न्यून हेले एते कम हेले आमर बुद्धि आ भाषार व्यवहार रे ता सहारा रे आमे कौन करछे आज सबल हो जाइछे। आज सेमानक ठारु आमे कौन श्रेष्ठ प्राणी भाव में आमे विवेचित होचे। आमे ये जो पंच महाभूत कौन आकाश जल अग्नि मृत्तिका है कि वायु ये पंच महाभूत को आज आम आम बसवर्ती करें आम विज्ञान को व्यवहार करके जहाँ नहीं ताहा आम करें ना नहीं ये सब क्या द्वारा संभव होती ना आमर से बुद्धि आ भाषा माध्यम संभव हो। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। ज्ञान और अनुभव रक्षा क्या द्वारा होता है भाषा द्वारा होता है। कहीं जदि भाषा न था मुझे तुमको पढ़ाई पार न मु जो नॉलेजटा गेन करछि से नॉलेजटा तुम सहित मु शेयर करि पार ना ना नहीं बुझिबाला के जिनसटा डिटेल बुझीदेवा हूँ जिनसटा तुम ताको लेखि पारिबो हिंदी रे तुम ताको ट्रांसलेट करके लेखि पारिबो मेन हूँ ओडिया रे बुझी जाओ कौन जिनसटा कौन एक्जेक्टली ओके। चलो भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों को मन में बेमनस्य उत्पन्न कर देता है। कहवा कौन लेखक कहले कौन ना भाषा द्वारा मनुष्यर सामाजिकता कायम रोचे। मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी आम जानी समाज भितर आम बसवास करुचे आम आम सह आमर साही पड़िशा भाई बंधु कुटुंब या आम बसवास करुचे ताले ये जो सामाजिकता कायम केमिति रोचे ना भाषा माध्यम रोचे। भाषार प्रयोग रे आमे गोटे कूल गोटे गोष्ठी भाव में आम रोचे किंतु भाषार जदि दुरुपयोग हम ताले ये जो सामाजिकता ये जो भल पाइबा ये जो कुटुंब ये सब गुड़ाक कौन हो ना छिन्न भिन्न है कि भाषार सदुपयोग करने बहुत ही इंपोर्टाट। भाषार दुरुपयोग करने द्वारा आमर सामाजिकता कौन हो ना छिन्न भिन्न हो कहीं आम जदि क्या सब आम गाड़ी गुलज करवा ताले आमको कई आम धन्य गोटे साई भितर कॉलोनी भितर घर करके अच्छे आम सब क्या गाड़ी गुलज करवा सी आमको आ कौन एक्सेप्ट करेंगे सी आमको आज ना काली ना परदिन आमको बाड़ी की काटिदेवे तो सामाजिकता आमर कायम हो पार ना। ठीक से भाया से कहले जे एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है अर्थात जदि दी जन रागी धन्य तुम सांग आ तुम लड़े ही जाए तुम कौन गोटे एमती कहदेल तार लड़े ही जाए जोरसोर लड़े ही जाए तुम जाकि जदि से क्षमा जदि मागिदेव सरी कहीदेव गोटे पद ताले दी जन मिसी पार गोटे मीठा शब्द दी जन रागी थिबा लोक को मिसई दे पारे दो रूठों को मिला दे सकता है। ठीक से भाया गोटे कटु शब्द दी जन मित्र को मध्य अलग कर दे पारे भितर बेमनस्य उत्पन्न करें ना कि भूल बुझाणा उत्पन्न कर दे पारे ना कि मुझे मो सांग को गाड़ी देदेली बिना कारण रे गोटे एमती हृदय को बाधिला भाया कथा कहीदेली ताले सेटा कौन हम आम शत्रु पलटि ना नहीं बुझा पड़े जिनसा पे। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। सब बड़ प्रश्न है जदि आम मीठा कथा मधुर भाषण कहूचे से मधुर भाषण एक्जाक्टली कौन साधारण तथा जो वस्तु मनोनुकूल होते हैं जिससे चित्त द्रवित होता है वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। एटा पिला माने एग्जाम रे आसी बारंबार आसी और वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा को देखो चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। माधुर्य किसे कहते हैं क्वेश्चन आसीबो ओके। देखो ये कौन कहले लेखक कहले तो ये प्रश्न उठुची आम मधुर भाषण से कहूचे
ताले से मधुर भाषणटा एक्जाक्टली कौन सेटा केमिति जानिबा आमे सेटा मधुर भाषण तो मधुर भाषण को आमे साधारण उपाय रे जदि कहिबा ताले जोटा मनोनुकूल होइथाय मन को अनुकूल कहले कोन मन को अनुकूल अर्थात मन को पाइला भलिया जो भाषाटा होइथाय सेटा को आमे मधुर भाषा बोली कहिबा हला कि जो जिससे चित्त द्रवित होता है चित्त कहले कोन मन मनटा जोथिरे द्रवित हो जाए मनटा जोथिरे खुशी हो जाए आनंदित हो जाए सेटा को आमे कोन कहबा मधुर भाषण बोली कहबा यार विभिन्न प्रकार क्राइटेरिया रही देखो जमीती कहा को भाषाटा मधुर हो ओके जमीती तुम कौन तुम सांग मान पाखे रही तुम गोटे दीटा स्लीप हो जाए स्लीप अफ टंग हाँ बाहरी पलि आसे माँ वार्ड गुड़ाक ना कि तो सहीटा ठीक अच्छे से सी खुशी हसी दिए सेटा कौन से टाइम तार मधुर भाषण ना नहीं सेमती आमे जदि गोटे 10 लोक आगे बसचंदी सेठी आम पाटरू जदि बाहरी पड़ला ताले सेटा आका कटु वचन हो गला ठीक अच्छे तो भाषार विभिन्न प्रकार क्राइटेरिया रही बुझेगा कि नहीं तो मन को जी द्रवित करा ही मधुर बोली आमे कहवा आउ माधुर्यटा हूँ भाषार गोटे गुण माधुर्य कौन ना चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद मन को द्रवित करदेला भलिया मन को पूरा द्रवित करदेला भलिया जो आनंदटा दे था जो भाषाटा बा जी आनंद दिए से आम माधुर्य बोली कहू मन रहा ठीक अच्छे वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है कि माने हृदय द्वार को खोलियार जो चाबिकाठी सेटा किए ना वचनर माधुर्य कथा कहिबार जो माधुर्य जो मिठापण सेटा ही हूँ हृदय द्वार खोलिबार कुंजी अर्थात आमे जन को जदि मीठा मीठा कथा कहवा ताले सी ता हृदय आमको जगह दब आमको विश्वास करिवो ना नहीं आम कथा को मानिबो सेटा को सेतिपय कहला वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है एटा भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम रे बारंबार क्वेश्चन आसे वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है तभी तो तुलसीदास ने कहा है कोयल काको देत है कागा कासो लेत तुलसी मीठे बचन ते जग अपने करी लेत कहले कौन लेखक कहते वचनर आकर्षणटा न्यूटन कर जो तत्वाकर्षण न्यूटन कर जो कौन अच्छी गुरुत्वाकर्षण तत्वाकर्षण ताठू मध्य आहुरी बड़ चुंबकर आकर्षण बड़ चुंबक जो आकर्षण करुच्ची ताठू मध्य अधिका न्यूटन कर तत्वाकर्षण अधिका वचनर ये जो आकर्षणटा थाए सेतिपई तुलसीदास कहते कोयल काको दे थे कागा कासो लेत कोयल काको किछि दौनी कि काऊ कार किछि नहीं न थाउची तुलसी मीठे वचन से जग अपने करी लेत हालांकि एमाने कौन करती कोयली तार मीठा कुहुरे कुहुतान रे समस्त को निजर कर नउची काऊ को समस्त घृणा करछन्ती काहेकि ना से कार किछि नैनी तथापि ताकू काहेकि घृणा करछन्ती तार कर्कश स्वर पई ठीक अछि तो सेटा को बुझिया को जाके से कहले एक ही बात को हम कन्नकटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं लेखक एटी कहले गोटे कथा को सेम कथा को आमे कर्णकटु शब्द रे मध्य कहि परिबा आ सेईटा को ही आमे चाहिले मधुर भाव रे कहि परिबा एबे जेमिति तुमको मु पढ़िया पई कहबी ए पढ़िबो कि नाही रे पढ़ी के आसीबो नले बाडी देबी ए जे कर देबी हला तो एई जिंस गुडा होची कर्णकटु जिंस गुडा माने जणको आमे धमकेबा सेई कथाटा आमे अरे पिला माने पढ़ी दे के आसो पढ़िले तुम मानकर भल मार्क आसीबो तमे सफल होई परिबो हला कि सेटा को मु नेगेटिव रे कहली तमे जदि न पढ़िबो ताल तमे फेल होई जिवो हां जीवन में किछि करि परिबोनी एगुडा हला कर्णकटु बुझिल नै आउ जोटा पॉजिटिव रे कहा जाए सेटा को आमे मधुर बोली कहू तो गोटे कथा मु कहली ना सेम कथा कहली कथार तात्पर्य कोन थिला जे तमे पढ़िबा पड़िबो हला कि पढ़ी के आसो बोली मु कहिबार मतलब तो दीट जाको मु अलगा दी प्रकार रा कहली गोटे कर्णकटु हिसाब रे कहली आ गोटे मधुर हिसाब रे कहली बुझी पारछ ना तो गोटे कथा को आमे दी प्रकार रा कहि परिबा यार गोटे उदाहरण दा को कवि लेखक जाकी कहिचंदी जे बाण भट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपनी दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बाण भट्ट विषय तुम जानी महान कवि मान भितर जड़े सी जिते मरवा को जाऊे है मृत्यु सम्मुखें जिते सी गोटे बही लिखुले कादम्बरी तो से कादम्बरी अधूरा थिला अधा थिला ताको किए पूरा करिवो बोली तांको मुंड को टेंशन आसिला तो से कौन कले ना तांकर दी पुआ जाकू डाकिले सान पुआ को डाकिले बड़ पुआ को डाकिले डाकिकी
आगरे गोटे गछटे सुखिला गछटे थिला ताकू देखैकी से पचारले दी जन जाकू जे आगरे जो वृक्षटा सुखिला वृक्षटा थिया आइछि ताकू तमे निज भाषा रे केमिति व्यक्त करिवो मो आगरे कर देखिबा किए केमिति व्यक्त करूछि। तो सेतेबेले बड़े लड़के ने कहा शुष्क काष्ठ तिष्ठ्यत अग्रे, दूसरे ने कहा नीरस तरुवर बिलसती पुरत। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। कहले कौन सी जो पचारे जे सुखिला गछटे ठिया होइछि आगे ताकू तमे निज भाषा रे व्यक्त कर सेतेबेले तांकर बड़ पुओ कौन कहला बड़े लड़के ने कहा शुष्क काष्ठ तिष्ठ्यत अग्रे। कहले कौन सुखिला काठरे भरपूर होइतिबा गछटी आगरे ठिया होइछि। सेतेबेले दूसरे ने क्या कहा द्वितीय पुओटी कौन कहला सान पुओटी नीरस तरुआर बिलसती पुरत। ये बहुत सुंदर भाव में मीठा भाषण भाव से कहला सुखिला काठटे पड़ी आउ ये कौन कहला नीरस तरुवर कहिबार मतलब से नीरस कहले से सुखिला जार रसहीन रस नाही अर्थात सुखी जाइछि। काष्ठ बोली से कहिथिला से काठ बोलिया तांकू देखागला गछटा ये कहला तरुवर माने सेई वृक्ष सेई काठ बोली से कहला बिलासती पुरत माने एठी विलासित अछि। ओके से सेई कथा को ही कहला किंतु ताकू सुंदर भाव में मधुर भाव में व्यक्त कला। तेणु गोटे कथा को कहिबार अलग अलग ढंग से मानकर थिला। तेणु जो मधुर भाव में जी परिप्रकाश करथिला जे कि सान पुओ ताकू ही बाणभट्ट कौन कले ना तांकर पुस्तक पूरा करिया पई से भार सौपा सौपा कहले तांकू भार देकी गले जे तुमे ही मोर पुस्तकटी को पूरा करिवो। क्लियर हला पिला माने बुझी पारछि। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। एटा गोटे क्वेश्चन आसीबो पिला माने बारंबार कहूछि मन रखिबो। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यक है। लेखक कहले कौन ये गला हमर साहित्य कथा साहित्यर शब्द संयोजन कथा किए केमिति शब्द संयोजन करि पेला ता ऊपर डिपेंड करछि। किंतु साधारण बोलचाल आमे जो सबुबेले कथावार्ता मध्य हुवंती सेथिरे मध्य बड़ 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 अंतर देखिया पाई मिले बड़ फरक देखिया पाई मिले। तापर से कहले भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। चलो साहित्य कौन साहित्य होछि सीए जो मनर भावनाटा को गोटे प्रभावशाली भाषा रे जोटा कि अन्य ऊपर प्रभाव पकई पारिबो सेमितिका भाषा प्रयोग करिकी व्यक्त करदेवा कहीदेवाटा ही होछि साहित्य। साहित्य और किछि नुह साहित्य होछि मनर भाव को गोटे प्रभावशाली शब्द मान द्वारा जोड़िकी प्रकाशित करदेवाटा ही साहित्य बोली से कहले जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर करके माने भूल बुझावना जो मनुष्य सांग मान पाखरे थिबा भूल बुझावना को रागी जाइथिबा सांग को भूल बुझावना दूर करिकी ताकू मित्र बनै पारला ताकू मनै पारिला से ही होछि सच्चा साहित्य को बोली कहउछन्ती। ता पाखरे ही सेही साहित्यर गुण अछि बोली कवि कहउछन्ती ए लेखक कहउछन्ती। बुझिबाला कि नै। नेक्स्ट वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। लेखक कौन कहले ना वार्तालाप शिष्टता कथा कहिबार जो शिष्टाचार से मनुष्य को आदर भाजन करिथाय। तमे जदि भल भाव में जनक तुले कथा होतिबो तम साई पड़िसा तो समस्ते तुमको आदर करथिबे जा होछि भल पिलाटा तुमको सम्मान सहित जेतेबेले भी किछि भी कथा कहिबे। किंतु तमे जदि सबोले गाली गुलास करथिबो ताले कोन हबो असुविधा तुमको केही भी सम्मान करिवेनी आदर करिवेनी हला। तेणु समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता मध्य साफ कर देता है। वार्तालापर शिष्टता कौन करे समस्त को आदर भाजन करिथाय समाज रे तार सफलता पाई रास्ता मध्य सफा कर देता है माने रास्ता साफ कर देता है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है किंतु विश्व भरे कनक गंठों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। एटी गोटे बढ़िया जिनस कहले लेखक कौन कहले भल से बुझिया चेष्टा कर। से कहले मनुष्यर समाज रे जो प्रभाव पड़े मनुष्य मानकर समाज रे जो प्रभाव पड़े वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर करता है। तुम केमितिका पोशाक पिंधुच तुम केमितिका ड्रेस पिंधुच केमिति चाली चलन तुमर अच्छी ता ऊपर निर्भर करुच्ची तुम समाज रे को प्रकार ये रहिबो। देख या गोटे एग्जांपल देके कहबी मु मनकर धन्य गोटे चिरा नेकड़ा गोटे सार्ट टे पिंधिकी पैंट टे पिंधिकी हालाकि पादरे चप्पल नथिबो चलिकी पळेबी
है कि हुए तो मो पाखे कोटी कोटी टंका अच्छी मुझे चलिकी पलैबी ना मो कथा छाड़ अंबानी आज जदि आसीगला आम ओडिशा बाड़े पलि आसला सी गोटे चिरा पैंट सार्ट पिंधि है चली जाऊँगी मैंने ताकू किए चिन्हबेनि कहीं भी चिन्हबेनि अंबानी मुहटा देखले कहीं भी चिन्हबेनि ताकू किए भाव देवेनि है कि कहीं ना भावे यहाँ बोलते बहु रुपया किए है कि आसी कहीं ना तार पोशाक चाल ढाल सी एमतीका नुह है कि तो यहाँ बाहरी उपरी प्रभाव ठीक से भाया गोटे भिकारी को आम जब कौन करवा ना कोट फोट सब पिंधेदेवा सुट फुट पिंधेदेवा एनी फेनी मारिकी टाई फाई पिंधिकी सी जब आम गाँ दाँड़े चलिकी पलि आसो समस्ते कौन गोटे ऑफिसर बड़ ऑफिसर बोली भावे समस्ते डरवे टिके है कि नमस्कार करेंगे केते लोक हम यह जिनस हम यहाँ हूँ है कि हम कि नहीं पे मैंने तेणु आमर जो बाहरी प्रभाव सब कौन कर पोशाक आ चाली चलन उपर निर्भर करें जदि धनी देखा ताल लोक भावे आम धनी बोली आम जब गरीब देखा लोक भावे आम गरीब बोली बुझेगा कि नहीं तो यहाँ बाहरी प्रभाव किंतु लेखक ये आउरी गोटे जिनस कहले जे विश्व भरी कनक गंठो की संसार में कमी नहीं है कनक गंठो कहले कौन पिला माने माने ना जी बाहर रू भल देखे बट भितर तार बहुत पोकड़ाटा है कि एमती माने तुम बायगण देखीच ना बायगण गोटे पूरा चकचमक देखा सुंदरिया देखा भितर देखला बेलू पोक डाल डाल होगा से कहुए विश्व भरी कनक गंठ सेमतिका मनीष बहुत गुड़ाए अच्छा संसार में जो मैंने बाहर तुमको साफ सुतरा सब देखे होते भितर किंतु बहुत गुड़ाए कपट छल कपट सब भरी रही है तो से भाया मनीष मानकर कमी ना बोली लेखक ये कहते आई प्रभावटा जो होता है जो कौन पोशाक चाल ढाल कहले कौन आचार व्यवहार ये सब गुड़ाक जो होता है यहाँ सब बाहरी देखा होता है और यहाँ स्थायी ना उपरी प्रभाव यहाँ है कि सहीटा जिते तुम भाषण रु पुष्ट न होती हाँ खाली कौन पिंधिदेले भल हम तुम पाटरू कथा भल बाहर अच्छे शिष्टता जनासीबार अच्छी है कि से तुम कौन हम स्थायी हम ना से जिनस के स्थायी नुह ठीक अच्छे आउरी से कहले मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है कहले कौन जे मधुरभाषी होता है जे सब मीठा कथा कहता है तार करनी और कथनी माने कहवा करवा भितर गोटे साम्यता रहा दरकार समान हवा दरकार से जहाँ कहूँ ताहा करवा दरकार जमी मीठा कथा कहूँ सेमती मीठा काम बा भल काम करवा दरकार नहले कौन हम किसी लाभ ना है कि कहूब मीठा मीठा गोल गोल कथा कला बेलू खराब काम कर किसी लाभ ही ना जमी आम भंड बाबा मैंने करती है कि किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है लेखक कहले किंतु कर्म करने आगु प्रथम सीढ़ीटा किए होता है ना वचन वचन को देकी तमें कर्म को कर कि तो प्रथम हूँ किए वचन हूँ पहली सीढ़ी किसके लिए ना कर्म के लिए कर्म करने पूर्व वचनटा हूँ प्रथम सीढ़ी ओके मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं कहले कौन लेखक कहले मधुर वचन मीठा कथाटा कौन करे ना मन रे विश्वास उत्पन्न करिथाए जदि जड़े भल कथा कहूँ एवं साधु सन्त मान पाखक कहीं लोक मैंने जाती निर्द्वंद्व निर्भय कहीं पलांती कहीं मीठा कथा मधुर वचन से कथार लोक मैंने विश्वास करती तेणु पाखक से निर्भय जाती तेणु मधुर वचन विश्वास उत्पन्न करिथाए भय को दूर करिथाए आतंकर परिमार्जन करिथाए आतंकर पूरा विनाश करिथाए है ठीक से भाया कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से मैं डरते हैं है कहले कौन जो मैंने कटु भाषा कहते धन्य जड़े पाटरू बाहर गाड़ी कर तो तुम जीव ता पाखक तुम दुख जनवा कि कथा जीव कि से तुम गोटे पद कह सी तुमको गाड़ी कर है कि तेणु समस्ते डरती ना ना निज हृदय खोलिकी कथा कटुभाषी लोक मान सहित डरती ठीक अच्छे सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके लेखक कहले कौन ना सामाजिक व्यवहार पाई विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है विचार आदान प्रदान निहाती आवश्यक रही आम समाज भितर चलुचे मनीष हूँ सामाजिक प्राणी तेणु जदि मो कथा को तमें बुझीबनी तुम कथा को मुझे बुझीबी विचार आमर आदान प्रदान हो पार ना ताले केमी चलो हेनी ना तेणु सामाजिक व्यवहार पाई विचार आदान प्रदान निहाती भाव में जरूरत रही आवश्यकता रही ना ना तेणु आउ भाषार सार्थकता कौटी अच्छी भाषा केतेबेले गोटे सार्थक भाषा हम जितेबले दूसरों पर यह यथेष्ट प्रभाव डाल सके
आमे जहा उद्देश्य रे कहूचे आमे जहा को किछि भी कहूचे सेई हमर भाषार प्रभाव ता ऊपर जदि पड़िला ताहाले जानिबा जे से भाषाटा हमर सार्थक मिठा भाषा बुझिला कि नै मु गोटे जिंस एबे तुमको मु पाठ पढौची तुमको जदि मु पाठ पढिला बेले तमे अन्य मनस्क होई जाउचो हला कि ताहाले मो भाषा रे किछि कमी रहिछि ना कि मु तुमको सेई अटैचमेंट देई पाउनी से प्रभावटा पड़ी पाउनी से भाषा मोर सार्थक नुह बुझिबा लागि नै जदि तमे ठीक से बुझी पारुचो हां मु पढैबी तमे बुझ कि न बुझ मु गाई चलीबी खाली पढ़ी पढ़ी पढ़ेबी गाई चलीबी ताले सेटा कोन हबो सार्थक होई परिबोनी काहेकि ना मोर जो उद्देश्य थिला मोर जो पाठ पढ़िबार उद्देश्य थिला तमे पढ़ी पारलनी तमे बुझी पारलनी ताले मो पाठ पढ़िबार किछि लाभ नै बुझिला कि नै क्लियर होची तो भाषार जो सार्थकता कोठी थाए ना जेतेबेले अन्य ऊपर से यथेष्ट प्रभाव पकई परिबो ठीक अछि जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है कौन कहले लेखक जेतेबेले आमे देखुचे जदि गोटे खराब शब्द अन्य को रगई दे पारे अन्य को कष्ट दिए बा अन्य को रुष्ट कर दिए सेतेबेले गोटे भल शब्द हाँ गोटे मधुर वचन सी अन्य को प्रसन्न मध्य कर दे पारिबो ऑब्वियस कथा जदि खराब शब्द कहले जने रागुची ताको भल शब्द कहले सी खुशी मध्य हे पारिबो नै तेणु लेखक एटी कहले शब्दर जादू बड़ जबरदस्त होता है ना कि गोटे शब्द रे आमे जन को रगई भी पारिबा आमे जन को हसई भी पारिबा तेणु शब्दर जादू बड़ जबरदस्त बोली से कहचंदी बुझिला पिला माने आगु बढ़िबा मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसली भाव भी होना हो नहीं तो मुल्लम की सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य बद्य बनता है लेखक कौन कहले ना मधुर वचन साथी रे आउ कौन आवश्यकता अच्छी ना टकसली भाव रहिबा दरकार टकसली भाव कहले कौन ना कथा अनुଯାयी तमरो भावना रहिबा दरकार धन्य मु जन को प्रशंसा करूची ताले मो हृदय मु ताको प्रशंसा करिया दरकार मो हृदय ता प्रति से भावना रहिबा दरकार ठीक अछि आ मो हृदय मु ताको गाली करथिबी बाहर बाहर ताको प्रशंसा करथिबी ताले किछि लाभ नाही ताले अर्थ कौन हबो तार ना मूलमुखी सिक्को की भांति बेकार रहेगी जमी नकली मुद्रा मूलमुखी सिक्के कहले कौन ना नकली मुद्रा जमी बेकार होता है तार कौन भावना तार कौन मूल्य ही ना ठीक से भाया मधुर कथा कहवा से टक्सली भाव नथिबो तार भी किसी मूल्य नहीं है कि भावना मोर खराब थी मुझे प्रशंसा करी ऊपर ऊपर किसी लाभ ना से गोटे नकली मुद्रा भाया जीव बुझेगा कि नहीं तापर से कहले कौन ना हृदय मलिनता हृदय की मलिनता और मधुर वचन का योग नहीं हो सकता मो हृदय मलिनता छुपिकी थी जन को मन भितर गाली करी आ पाटिरु मधुर वचन बाहर कि केबे तार संजोग हो पार ना तेणु वचनों के अनुकूल जब कर्म भी होते तभी मनुष्य बद्य बनता है मनुष्य केतेबेले ज्ञानी हुए जेतेबेले तार वचन अनुकूल कौन कर्म मध्य हुए जेतेबेले जहा कहूची से करिकी देखौची वचन अनुजाई काम करुची ठीक सेतेबेले मनुष्य को ज्ञानी गुणी जन रे आमे गणति करि परिबा सेतेबेले मनुष्य बद्य हबो ज्ञानी हबो हला कि तापरे मन वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है फिर भी वचनों का विशेष महत्व है हला लेखक एटी कौन कहले ना मन वाणी और कर्म तीनिटी जाक जेतेबेले सामंजस्य हबो तीनिटी जाक जेतेबेले मिसिबो मन शुद्ध थिबा दरकार वाणी मधुर होइतिबा दरकार आ ता अनुसार कर्म करथिबा दरकार भल काम करिबा दरकार ताहाले ई तीनिटी जाकर सामंजस्य हले जाय कि मनुष्य श्रेष्ठ होई परिबो बोली लेखक कहले मनुष्य से श्रेष्ठर पद ऊपर पहुंची पारिबो बोली लेखक एठी कहिसथि कोन कहले कहलो मन वाणी और कर्म तीनिटी जाक भितर सामंजस्य रहिबा दरकार मन अलगा कहथिबो कथा अलगा बाहरथिबो कर्म अलगा होथिबो बोले किछि लाभ नाही तीनिटी जाकर गोटे सामंजस्य रहिबा दरकार गोटे पोई होबा दरकार ठीक अछि तापरे मध्य तीनिटी जाक गोटे हेले मध्य मनुष्य श्रेष्ठता को पहुंचीबो आउ सेई श्रेष्ठता रे पहुंचिले मध्य फिर भी वचनों का विशेष महत्व है क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धारे पर पानी फेर सकता है लेखक एटी आउरी गोटे बड़ जिनिस कहले जे मन वचन कर्म सबु तमे ठीक करूछ सबुबेले भल कहूछ हला तमे एमिति गोटे मु एग्जांपल दोची तमे गाँ रे तमे कोन करछ सबुबेले भल काम करछ भल कथा कहूछ मन भी तमरो निर्मल निष्कपट मन
किंतु दिने एमती किसी गोटे हो तुम खाली गाड़ी करनब एपटू सेपट जाकि पूरा गाँव जा बुली बुली गाड़ी कर तापर दिन तुम केते भल काम कले तुमर आउ किछि लाभ नाही ता पूर्वर तुम केते वर्ष काम करथिले से सब गुड़ाक पानी फटका भाया भासीज है किछि लाभ भी हम ना तेणु सी कहले कौन लेखक कहले गोटे कटु वचन तुम जिते सब कियाधारा जिते जहाँ तुम कर सब पानी फेर देता है सब पानी ढालीदेव आ किछि भी तुम लाभ रहिबो नाही। तापरे लेखक कहते यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता है। लेखक ये कौन कहले यद्यपि यह ठीक है जदिओ एटा भी ठीक कथा जे दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है जो गाय क्षीर दिए से 2 नात मारदेले आमको सहया पड़ो कहीं आम क्षीर दरकार आमको क्षीर दुईबार अच्छी तो क्षीर दुईला बेले से नात 2टा मारदेले आम संभाळिबा दरकार किंतु लेखक कहले या माने नुह जे अन्यर स्वाभिमान को हरण करिकी अन्यर स्वाभिमान उपर आंच डालिकी ताकू आम उपकार करिबा किछि लाभ नाही। धन्य तुमको एबे 10 टंका दरकार अच्छी 10 टंका दरकार अच्छी तुमको अर्जेंट दरकार अच्छी मते मागिला बेले मु कौन करी ना मो जोतेटा गोटे सफा करदे मु 10 टंका देवी तो यहाँ गोटे उपकार है कि हेनी तार स्वाभिमान को तुम हरण कल तो स्वाभिमान उपर आंच देखिए तुम कौन कल ताको उपकार कल यार किसी महत्व ना है कि से कथा लेखक ये कहते तेणु वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है और शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकलुक करते हैं लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। लेखक कौन कहले ना वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार कथा कहिबार मधुरता सहित व्यवहार मध्य से भाया हवा दरकार विनयपूर्ण व्यवहार हवा दरकार सेटा को ही शिष्टाचार बोली कहा जाए। ओके कथार जमीती तुम मधुरता थाए से कथा अनुଯାयी जदि व्यवहार हम ताहले ताको आमे शिष्टाचार बोली कहबा। आउ आजिकाली शिष्टाचार अर्थ लोक माने भाबुचंदी कोन देखे हवा हला कि देखे कि कहबा बा देखे कि काम करबा मन कर शिष्टाचार माने कोन जाऊ जाऊ जन को नमस्कार करबा देखु देखु हला मुंडिया मारिबा एगुड़ाक देखे हवा को लोक माने भाबुचंदी शिष्टाचार किंतु प्रकृतर से नुह प्रकृतर अर्थ होची कोन शिष्टाचार अर्थ होची सज्जनोचित व्यवहार जहाँ को जमीती व्यवहार दरकार सज्जन मान सज्जन रूप में व्यवहार करवा हूँ शिष्टाचार। क्लियर हो पिला माने मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है कार इस शिष्टाचार उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। ठीक अच्छे ये जो शिष्टाचार द्वारा कौन हुए ना मनीष केते शिक्षित कौटू शिक्षा पाई कौ कूल जन्म नहीं तार परंपरा कौन मर्यादा कौन हाँ ये सब विषय जना पड़े जमी आम तुम गाँव में जाऊथ कौटे बड़ लोक को देख फास्ट टाइम तुम नमस्कार जब न कल कि शिक्षा पाई कि पाठ पढ़ी कहना हाँ आ बापा माँ को कौन शिखे क्या घर पिला ये कहना जब तुम नमस्कार करदेल सी तुमको से वाह शिक्षित पिलाटे कूल परंपरा भल बापा एमती थे हाँ बहुत सुंदर बोली समस्ते कहे। तेणु ये जो शिष्टाचार भी इम्पोर्टाट मधुर भाषण मधुर कर्म सहित शिष्टाचार इम्पोर्टान्स से रही। क्लियर हो पिलाए किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। लेखक ये कहले कौन जदि आमको किसी काम करार अच्छी है कि जदि तुमको धन्य तुम मत कि नोट्स मागुच ताले से कृपया शब्द कृपया कहले कौन दया करी है कि प्लीज यही वार्ड टी यूज करवा दरकार माने जेकोसी लोक तुम जदि जेकोसी लोक ठारू तुम सांग हो जमी कौन प्लीज मत टे बैक रे बसैक नहीं दौनु तो सेटा को कौन कह जाए कृपया ये जो कृपया शब्द कर प्रयोग करवा दरकार कहीं ना यहाँ तुम शिष्टतार परिचय दे था शिष्टाचार परिचय दे था। तापरे काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। तापरे काम हो गला पर तुमको धन्य तुम प्लीज शब्द यूज कल प्लीज मत बैक रे बसैक नहीं दे सांग तुमको बसैक नहीं गला तापरे सेठू ओलिला परे तुम कौन कह धन्यवाद कहवा दरकार थैंक यू कहवा दरकार है कि सहीटा हूँ तुम शिष्टाचार परिचय किंतु सांग को जब कह तुम उल्टा गाड़ी शुण ना नहीं सहीटा एक्सेप्शन हो जाए सांग मान क्षेत्र में आउ सबुठी तुम मैंने कह ठीक अच्छे। जो अपने से नीचे हो उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो
कि हम उनको नीचा समझते हैं। और लेखक कहले कौन जे तुमठू छोट हो से जाति हो कि कर्म क्षेत्र में हो जेकोसी कि बयस हो तुमठू जे छोट हो विषय में एमती किसी आम शब्द न प्रयोग करने दरकार जहाद्वारा सी कौन भाव जे ताकू आम छोट बोली भावुं बोली। ठीक अच्छे प्रायतः लोक मैंने कह हरे तुम जा होटेल फोटेल जाइथिबो तो ए वेटर शुण लो टे अर्थ कौन तुम से बड़ लोक देखे सम्मान सहित डाकिबा दरकार से कथाटा को लेखक कहले जो अपने से छोटे हो है कि सी जाति हो धर्म हो बा तुम मानकर कौन बयस हो बा योग्यता हो जेकोसी जिनस जदि आम किए नीचा अच्छी किए छोट अच्छी ताहले ताकू आमे कौन सम्मान दबा दरकार ताकू आमे एमिति व्यवहार न देखा दरकार जहाद्वारा सी भाव आमे ताकू छोट बोली भावुचे। क्लियर है। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। कवि लेखक ये कहले जे सज्जन जी होता है जे सज्जन मनीष होता है तार प्रकृत कर्तव्य प्रथम कर्तव्य कौन ना निजठू जो कम बा छोट लोक मानू केमिति कौन से स्वाभिमान रखाब से केमिति सम्मान प्रदान करिवो सेटा होछि प्रथम कर्तव्य सज्जन मानकर। क्लियर है। ठीक अच्छे जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसी शब्द ना कहने चाहिए जिनसे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरों के साथ एहसान किया जा रहा है। कौन कहले ये लेखक बहुत सुंदर कथा कहले जो भी काम तुम कर जो काम करना है जो भी काम करिवार अछि ताको प्रसन्नतार सहित कर ताको खुशी रे कर एमिति किछि कथा न कहवा दरकार एमिति किछि भाषा न प्रयोग करवा दरकार जहाद्वारा लगिबो जे आमे कौन आमर इच्छा ना आम से कम कर कहबी गोटे जिनस आमर इच्छा ना आम से कम कर ना तो आम क्या दया करने आम से कम कर। ठीक अच्छे एमतीका अर्थात कौन तुमको बापा टे पाठ टे पढ़ीदेबुन कहले तुम कौन कौच माने बापा बाड़े ना पढ़िया पढ़ो बोली पढ़ुच प्रसन्नता बिल्कुल ना है कि अच्छे कि पाठ पढ़ापी कार भी प्रसन्नता नहीं से हाँ पढ़ीदेवी एमती सेमती अर्थ तुमको जना पड़ो तुम खुशी ना है कि जमी सते तुम दया करके पाठ पढ़ुच है ये कथा लेखक ये कहले कौन जो काम करना है जो भी काम कर बिल्कुल खुशी रे कर आउ ता विषय एमती किसी शब्द प्रयोग न कर जेथुर जना पड़ो जे तुम से काम कर खुशी ना हो कि क्या तुम दया करुच से काम कर। ठीक अच्छे आहरी बड़ जिनस कहले या तो कोई चीज ना दे और दे तो पूर्ण उदारता और प्रसन्नता के साथ दे। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता ना आने देना चाहिए। लेखक कहले कौन या तो कोई चीज ना दो धन्य मु तुमको किसी गोटे जिनस मागिली तुम डायरेक्टली रोकठोक मना कर दियो ना आज्ञा मुझे देवी या तो कोई चीज ना दो या दे तो पूर्ण उदारता और प्रसन्नता के साथ दो किंतु जदि तुम्हें दबार अच्छी एक तो तुमको जो दबार ना ताले पूरा मना कर दियो जदि दबार अच्छी ताले बिल्कुल आनंद मनरे प्रसन्नतार सहित उदारतार सहित दियो है कि एमती तुम इच्छा नथिबो दब किसी दबा दरकार नहीं जदि इच्छा ना मना कर दियो टोटाली। क्लियर अच्छे ना कम से कम से कहले जो क्रियार उदारता थाए अर्थात तुम दौच क्रिया उदारता अच्छी से वचन में दरिद्रता तुम देला बेलू गाड़ी गुलाज करके दौच हाँ सब गोटे मागुची ने जा सियाड़े है एमती कहीकि दबा दरकार नहीं एदर मना कर दियो ना मुझे देवी। क्लियर बुझा पड़ी ना। तापर लेखक ये कहले यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध ना आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी हो सकता है। कहले कौन लेखक कहले यदि इनकार ही करना पड़े जदि तुमको मना करार अच्छी कौन सी जिनस के मागुची ताको मना करार अच्छी ताले कौन केमिति मना कर उसमें अधिकार और अभिमान की गंध ना आनी चाहिए से तुम अधिकार बा अभिमान अच्छी हाँ मोर अधिकार अच्छी मोटा मु कौन पे तो देवी ए जिनस न कहार अच्छे है अधिकार अभिमान गंध से न आसवा दरकार आउ मना करवाटा सब मजबूरी हवा दरकार मजबूरी कहले कौन बाध्य बाधकतार हवा दरकार तापाई हुए तो कारण सैद्धांतिक कारण हो पारे है कि सैद्धांतिक मजबूरी हो पारे बा आर्थिक भाव में मजबूरी हो पारे किए तुम पैसा मागिला से तुम तुम पाखे ना कौटू आणिकी दब ताको शिष्टतार सहित मना कर
ताकू कौन क्रूरतार सहित मना कराई परिबो। तेणु सबुबले शिष्टतार प्रयोग करवाटा हूँ उचित बोली लेखक ये कहले। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देने आता है, घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। हला माने कहीं कहीं प्राय लोग अशिष्टता से कह देते हैं, माने बहुत लोग किसी जदि किए मागिला से माने कौन कह जाओ तुम ए वस्तु एडी कुआड़ आइला, एटा मो पाखे ना, जाओ जाओ। हाँ तुम्हारा कोई देने आता है, तुम किए एडी दागु आईला कि तुम जो मागिया को आसछ ना, नहीं किए गोटे मनकर मागिला मते पेन टा देती, तो तू कौन मत देकी जाइथिलु, तो उपा एडी देकी जाइथिला, ए सब जिनस आमे प्रयोग करछन ना, नहीं मते तो अंटुनी मु तुमको कुआड़ देवी, हाँ तुम्हारे लिए कहाँ से लाए, ये सब जिनस को प्रयोग करते। तो इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें परायापन का भाव ना आने देने चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना चाहिए, शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है, आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका। कहले कौन ना लेखक ये कहते जितेबाला मना करार अच्छी से शिष्टतार सहित मना कर जितेबाला मना करुच से परायापन जमीक गोटे अलग लोक माने पर लोक भाया भावना न आनिबा दरकार, निज लोक भाया तांकू मना कला बेले दुख प्रकट करिकी मना करिबा दरकार, शिष्टाचार सहित मना करिबा दरकार। तांकू कौन कहिबा दरकार ना कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है, मते बहुत दुख लगुच जे मु आपनको साहाय्य करि पारनी, आपनको मना करिया पई पड़ुची, आपण एठिके आसीबार कष्ट कले, आने की कष्ट की, मांगने का कष्ट किया, मागिबार कष्ट कले, किंतु इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका, ए विषय में आपणकर कौन प्रकार साहाय्य करि पारलिनी, तेणु मु दुख अनुभव करुची, एही प्रकार कहवा तांको दरकार। ठीक अच्छे। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाप्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। लेखक कहले कौन जितेबाला आम कथबार्ता होती वार्तालाप कर निज लोक मान सहित कथा बेलू टी अलग आउ व्यापारिक बातचीत कला बेलू टी अलग रही ना व्यापार जब निज भाया कथबार्ता हवा ताले आम लुटिजा, बुझे कि नहीं। तो व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ी सी अंतर रहनी चाहिए। ओके, व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट ना होनी चाहिए किंतु वह नपितिली हो सकती है। कौन कहले ना व्यापार जो बातचीत कथबार्ता सी अशिष्ट न होगा दरकार, किंतु सेटा नपितुली हो पार माने मापी चुपिकी आम कथबार्ता हो पार से व्यापारिक बातचीत में अशिष्ट होर किसी आवश्यकता नहीं। आउ निजी संबंध की बातचीत में आत्मीय का अभाव ना रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। और जितेबाला निज लोक मान निज संबंधी मान सहित कथबार्ता हुई से आत्मीयतार अभाव न रहा दरकार, निजर बोली भाविकी कथबार्ता हवा दरकार। आउ टिके कष्ट करिकी जो भी कथा आम कहते जो भी विषय कहते भल भाव प्रांजल भाव में बुझे देवाटा हूँ आमर कर्तव्य, बुझे लगे नहीं। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का ही वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। लेखक कहले कौन किसी लोक अच्छा जो मैंने समस्त सहित निजर भाया कथबार्ता हुए, यहाँ भी भूल नुह, निजर भाया कथबार्ता हवाटा भूल नुह, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। लास्ट पदरा कहले कौन सेतिकी कथा आमको कहवा दरकार जेतिकी आमे करि परिबा, जोटा आम बसवर्ती नथिबो, जड़े लक्षे टंका ताकू दरकार अच्छी मु लक्षे टंका दे पारिबिनी ताकू जाई कहदे हाँ मु लक्षे देबी, एटा उचित नुह। ठीक अच्छे, एटा भूल जिनस। क्लियर है पिला माने? तो ये थिला तमरो मधुर भाषण। आशा करछि संपूर्ण चैप्टर टी को तमे माने भल से बुझी पारलो। आउ जो कठिन शब्दार्थ किछि रहिछि, कठिन शब्दार्थर एटी तुमको एक्सप्लेनेशन देछि, तुम बहिरे आगे दे देछि, कोठी खोजिबा दरकार नै, आराम से देखि पारिबो। बहुत गुडा मु तुमको कहि देछि, कोडा जदि छाड़ी देछि ताले तुम माने एठु देखिकी मध्य जानि पारिबो। ओके, तो या पर तुमरो यार जो क्वेश्चन आंसर रहिछि ताको आमे आलोचना करिबा नेक्स्ट वीडियो रे। सेतबेले जाय चैनल को सब्सक्राइब करके रखिबो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिबो। खूब शीघ्र आउथरा आमे नुआ गोटे वीडियो नै कि आसीबा मिसिबा। तुममानकर परीक्षा तो पाखे गलानी, तुम माने पढ़ापढ़ी जोर सोर से करि चलो। ओके, आ मु कौन करी जोर सोर से तुम कोर्स को पूरा करने ट्राए कर चलिए। ठीक अच्छे पिला, रहिबा। धन्यवाद।